नमस्कार, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी अध्ययन में। आज के वीडियो में देखेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा 2025, ठीक है, जो 19,838 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी जो आई है उसी का सेट हम डिस्कशन करेंगे। और ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है सेट, जिसमें 30 सेट है टोटल। बहुत सारे सेट इस चैनल पे अवेलेबल हो चुका है और बहुत सारे सेट जो है बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आपको यहाँ से मतलब जो है कहीं दूसरी जगह कोई ज़रूरत नहीं जाने का। यहाँ पे सारे सेट अवेलेबल होंगे। और बिहार पुलिस के कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 बुक आपको प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सेट नंबर 4 को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट नंबर 4 देख लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो 370 जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहलाता है, तो ये संविधान उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32, ठीक है, आर्टिकल जो देखिएगा आर्टिकल 32 का, ठीक है, 32 का, तो इसे बोला जाता है मूल अधिकार। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक होता है मूल अधिकार, इसको बोला जाता है। और 36 से 51 तक राज्य का मतलब राज्य के निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक कितना से 36 से 51 तक होते हैं, ठीक है, 36 से 51 तक होते हैं। ये सब आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगर देखिए, दृष्टि के अपवर्तन 200 के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों, यहाँ पर देखिए, दृष्टि के अपवर्तन के निम्नलिखित विकल्पों का सही युग्म चयन कीजिए। यानी कि सही क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, और मायोपिया मतलब जो है ये निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। इसके लिए कौन सा अवतल दर्पण इसके लिए यूज होता है, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल दर्पण यूज होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो बोला कि दिए गए रंग दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात कितना होगा। तो इसका हो जाएगा आपको 1 से कम, 1 से अधिक और 1 स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 से अधिक और 1 स्थिरांक हो जाएगा। अगला देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार सबसे प्रचलित नारा है। कौन सा नारा है सबसे प्रचलित, जागो ग्राहक जागो। आप बहुत अच्छे से सुने होंगे इस नारा को। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन को देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ऑप्शंस मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए। तो क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, वन हु डिनाई बॉडली प्लेजर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए, ठीक है, एस्थेटिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द वाइब्रेंट फ्लावर ब्लूम्ड in the sunny garden in the above sentence identify the part of speech। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, लेकिन किसका, तो वाइब्रेंट का पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोला कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फेज ही वॉज नॉक्ड डैश बाय अ बस। तो यहाँ पे बोला कि इसमें क्या कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। बोला कि यहाँ पे फ्रेज है, ठीक है। तो इस फ्रेज में देखिएगा यहाँ पे डॉन आएंगे, क्या आएगा, डॉन आएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा, बोला चूज द बेस्ट, ठीक है, चूज द बेस्ट सफिक्स। यहाँ पे बेस्ट सफिक्स क्या चूज होगा, यहाँ बोला द रिवर इज अ फैंटम। तो इसका क्या होगा, बेस्ट सफिक्स हो जाएगा लेस, ठीक है, फैंटम लेस हो जाएगा इसका। 10 नंबर का देखिएगा, 10 नंबर में बोला कि द मतलब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब ये वर्ड क्या है, एलिएंट इसका वर्ड है, क्या है, वर्ड एलिएंट है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10, 10 का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि इस ट्रेंज, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मैथ्स का है। जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34,347 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका मतलब डी नंबर हो जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका डिस्कशन आपको आप तक अवेलेबल हो तो आप क्या करेंगे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप मतलब जो चैनल है वो ज्वाइन कर लेंगे। सेम लोगों के साथ है, जो आपको यूट्यूब पे लोगो लगा हुआ वही लोगो टेलीग्राम पे लगा हुआ है, सेम चैनल का नाम है, वही चैनल मतलब टेलीग्राम का भी है, यानी कि सरकारी अध्ययन आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पे फुल डिस्कशन आपको दे दिया जाएगा इस चैप्टर का। एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या है, तो घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे फिर से मतलब मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी 138। ठीक है, अगला देखिए ये मतलब ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए 36। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे सुमेलित करने वाला है और हिंदी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा है चप्पल, सबसे पहले क्या लिखा है, चंपत होना, चंपत होना का क्या हो जाएगा, चंपत होना का हो जाएगा भाग जाना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना क्या होगा, हरा देना। ठीक है, किसी को छक्का छुड़ाना यानी कि हरा दी उसको। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी का देखिए रुकावट। ठीक है, रुकावट डालना, जान पर खेलना, रुकावट डालना। टांग अड़ाना, खतरे में पड़ना। ठीक है, जब खतरे में पड़ते हैं टांग अड़ाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 का देखिए, 17 का आप देखेंगे तो बोला निम्न में से कौन सा समास विग्रह नहीं है, तो बोला यहाँ पे कौन सा समास विग्रह नहीं है, तो चौराहा, चौराहा तत्पुरुष समास ये नहीं है, ये यहाँ पे सही आंसर नहीं है। बाकी सारा आंसर सही है। माता पिता द्वंद्व समास हो जाएंगे, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो जाएंगे और नीलकंठ बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। अगला देखिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रचना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए ने, ठीक है, ने किस कारक चिन्ह है, ने का कौन सा कारक चिन्ह है, यहाँ बोला है कर्ता। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए शोक, शोक किस रस का स्थायी अस्थायी भाव है, तो ये करुण, यानी कि करुणा करते हैं यानी कि शोक करते हैं, आप सुने होंगे ये चीज़ें, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है और इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, अगला देखिए यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे ये सेट 4 ही है लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये कौन सा कथन गलत है इसका, तो इसका कथन ये गलत है, वास्तविक होता है, ये गलत है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, दर्पण के पीछे बनते समतल दर्पण में। बार बार के देखिएगा तो ये सही है, बिंब के समान साइज का होता है, ये सही है, काल्पनिक होता है, ये भी सही है, और ये समतल दर्पण पर उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु के समतल दर्पण के सामने होता है। यानी कि आप देखिए घर का जो एना होता है यानी कि दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण ही होता है। आप जितना दूर दर्पण के खड़े होंगे उतना ही लगेगा कि दर्पण के अंदर उतना ही अंदर में इमेज बन रहा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आप देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5.4 ग्राम ग्लूकोज, जो इस ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 में कितने कार्बन परमाणु और कितने मोल हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो यहाँ पे कितना मोल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1.08396 इंटू 10⁻23 और कॉमा 2.16792 इंटू 10⁻23। आगे देखिए ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है, कौन संबंध है, तो ध्वनि के वेग और परम ताप से संबंध है आपको B √T, ये आपको मतलब संबंध है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री, आपको पता होगा ये तीन मतलब जो है कोशिका विभाजन के 3 विधि है। तो यहाँ पे बोला कि अर्धसूत्री मतलब कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका विभाजित होकर डैश नई कोशिका बनाती है, कितना, मतलब यहाँ पे देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और ये किस में होता है, जब प्रजनन करने का समय आता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री में कितना हो जाएगा, समसूत्री में 1 कोशिका विभाजन होकर 2 कोशिका बनाता है, समसूत्री के लिए 2 और अर्धसूत्री के लिए 4, ये आप याद रखिएगा। देखिए सम के लिए 2 और अर्थ के लिए 4, ये याद रखिएगा इस तरह से आप। असंरक्षित बल का उदाहरण है, कौन सा असंरक्षित बल का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि घर्षण बल और श्यान बल, ये सब है क्या, असंरक्षित बल के उदाहरण है। यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोला बीमारियों और उसके जांच के सही रूप में दोनों अवस्था में मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 27 का मतलब आप देखेंगे तो 27 का ई जो है ESR टेस्ट, ESR टेस्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शरीर में सूजन होता है तो ESR टेस्ट होता है। ठीक है, जिसका बाद मोटोक्स टेस्ट, मोटोक्स टेस्ट तो आपको याद होगा तपेदिक यानी कि टीबी, यानी कि आप देखे होंगे अगल बगल टीबी होता है तो उसको मोटोक्स टेस्ट बोलता है डॉक्टर का मतलब करने के लिए।
तीसरा को हो जाएगा क्या, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये हृदय रोग के जोखिम, यदि हृदय रोग मतलब हृदय घात होता है तो उस समय में ये लिपिड प्रोफाइल मतलब टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और डी के लिए देखेंगे तो डी के लिए ये दूसरा हो जाएगा, मधुमेह के लिए मतलब HbA1c टेस्ट मतलब ये किया जाता है। और कल्चर टेस्ट, ये संक्रमण की पहचान के लिए कल्चर टेस्ट किया जाता है। इसका इस तरह से इसका आंसर मिला लेंगे आप। आगे देखिए कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन है, तो उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये भी बोल रहा है यहाँ पे। तो 28 का देखेंगे तो 28 का क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मनुष्य में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। वृक्क जो कहाँ पर स्थित होता है, वक्षीय क्षेत्र में स्थित होता है, ये सही है। अगला देखिए बोला कि मनुष्य मूत्राशय संग्रहित होता है, मनुष्य में मूत्राशय संग्रहित होता है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मतलब जो है थोड़ा बहुत गलत लग रहा है। रक्त में से CO2 फेफड़े में निकल जाती है, रक्त में से CO2 फेफड़े में निकाल दी जाती है, ठीक है। फेफड़े में निकालने दी जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है, फेफड़े में निकालेगा मतलब ये भी पूरा सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। देखने में तो वैसे सुनने में सारे सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही है, बाद बाकी दोनों में थोड़े बहुत मिस हैं, ठीक है। अगला देखिए बोला कि बल आघूर्ण पैमाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंड को घुमाने की क्षमता रखता है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान 8 है, यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसे pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके pH पे क्या प्रभाव पड़ेगा, pH घट जाएगा इसका, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश बाहर या भीतर उत्पादन किया हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा इसका आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि GDP। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वही सही होगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ही GDP बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। अगला देखिए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बोला कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय, एक मिनट, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार हो जाएगा, यहाँ पे सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखिए कि अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक प्राकृतिक सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 2024 में भारत की रैंकिंग कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा सीमा शुल्क, ये अप्रत्यक्ष कर है। बाद बाकी प्रत्यक्ष कर के रूप में देखेंगे तो ये निगम कर हो जाएगा, ठीक है, संपत्ति कर हो जाएगा, आयकर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखें तो बैंकिंग की अपनी तरल परिसंपत्तियों कुछ जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाता है, यानी कि यह अनुपात क्या कहलाता है, सांविधिक तरल अनुपात, यानी कि SLR कहलाता है। और सबसे पहले समझिए तरल क्या होता है, तो जैसे बात करें कि जो संपत्ति को मतलब बेच करके कुछ और लिया जा सकता है उसे बोलते हैं तरल संपत्ति, जो पैसा रखा जाता है उसे बोलता है मतलब जो है मतलब ये तरल संपत्ति नहीं है। यानी कि तरल संपत्ति के रूप में लोग मतलब जो बैंक वाले क्या करते हैं, सोना रखते हैं, ठीक है। सोना खास करके आप रिजर्व बैंक में सुनेंगे कि इतना टन सोना रिजर्व बैंक ने संपत्ति के रूप में रखा है, रिजर्व के रूप में रखा है, तो वो तरल संपत्ति कहलाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला है मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का हो जाएगा डी, रिवर्स रेपो दर जो है ये मतलब इसमें वृद्धि करना ये सही नहीं है। 8 का बोला है कि यहाँ पे देखिए 37 का बोला 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट फॉर इंडस्ट्री में निम्न में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है, विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे माउंटबेटन योजना क्या है, तो माउंटबेटन योजना क्या है, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, ये माउंटबेटन योजना मतलब जो है ये था, ठीक है। और आपको पता होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मतलब जो है वायसराय भी हुए थे और अंतिम वायसराय भी हुए थे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, ठीक है। तो बच्चों ने वानर सेना और मतलब लड़की ने मंजरी सेना का गठन किया था, ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन थे। और इस आंदोलन में पहली बार मतलब इंदिरा गांधी भी बच्ची थी, लेकिन इंदिरा गांधी भी भाग ली थी, पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशियाई में विश्व के आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्यों मिलती है? यहाँ मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, यानी कि ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ज्वारीय वन, ठीक है, सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? मतलब ज्वारीय वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाए जाते हैं कौन सा? सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। और ये सुंदरी वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में? तो वो पाया जाता है वेस्ट बंगाल, यानी कि मतलब बंगाल में। उसके बाद गुजरात आते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे उड़ीसा आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि, अब देखिए, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी दोनों एक ही है, लेकिन काला क्यों होता है? क्योंकि यह अवसादी चट्टान से बना हुआ है। किससे बना हुआ? अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अब यहाँ पे आइए फिर से आप 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला स्वर्ण कमल, ठीक है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध आपको किससे हो जाएगा? फिल्म से हो जाएगा। आगे देखिए, बॉल किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या? तो बॉल। तो बॉल के बारे में देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बॉल, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन है? तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कांस्य युगीन के समकालीन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, देखिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाएगा सयादवाद। क्या हो जाएगा? सयादवाद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखेंगे हम, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग, एक मिनट, अब यहाँ पे लिखा गया है क्या? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट किए थे? तो यहाँ पे कर्म के कितने सिद्धांत थे? 10, ठीक है। आगे देखिए, पर्वत शिलाओं का काटकर मंदिर का निर्माण, सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? ये किए थे राष्ट्रकूट ने, ठीक है। इसके एलोरा का मंदिर, ये सब आप देखेंगे, एलोरा का मंदिर जो है राष्ट्रकूट का मतलब जो है बहुत अच्छा मतलब जो उदाहरण है, ठीक है। तो ये पर्वत को काट के बनाया गया था और एक ही पर्वत से काट के बनाया गया था, इसलिए एलोरा के मंदिर को एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बोले तो यहाँ पे भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही नहीं है, ठीक है। विश्व का सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है, लेकिन अभी रेटेस के अनुसार मतलब जो चीन मतलब यहाँ पे टॉप में है। आगे देखिए, अगला विस्तारित मतलब यहाँ पे बोला कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध, ठीक है, किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घातक बीमारी को रोकथाम हेतु टीकाकरण से ये संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। आगे देखिए, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका नाम दिया जाता है सी, यानी कि अश्व अक्षांश, ठीक है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? विजियो नेक्स्ट, ठीक है, इसका नाम है। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल किस पेटी को घोरे के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो किस पेटी को जाना जाता है? ये उस उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को जाना जाता है। आगे देखिए, समुद्र के गर्म धाराएं, समुद्र का जो गर्म धारा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ध्रुवों की ओर, मतलब वो कैसे चलता है? ध्रुवों की ओर चलता है। समुद्र से जो गर्म धारा है वो चाहे साउथ की तरफ चलेगा चाहे नॉर्थ की तरफ चलेगा, ध्रुवों की धारा है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व मानवाधिकार मतलब ये ध्रुव की ओर मतलब यहाँ पे चलता है, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है आपको 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाते हैं। अगला देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अभी तुरंत इसी का मतलब जो एक सेट में देखे थे, मतलब ये इसी में देखे थे, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। यहाँ पे वही पूछ दिया गया। सब सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगा? ध्रुव पे पड़ेगा, और विषुवत रेखा पे सीधा पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। विषुवत रेखा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस पे सीधा पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर भारत में, ठीक है, चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बेस्ट पिक्चर श्रेणी में 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है? तो 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 कहाँ प्राप्त किया? अनोरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा ये 24.3%, यानी कि द्वितीयक कार्य क्या होगा?
द्वितीय कार्य होगा यदि कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 24% लोग लगा हुआ है। और तृतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र, मतलब यानी कि सेवा क्षेत्र। और प्रथम क्षेत्र क्या हो जाएगा, मतलब कृषि क्षेत्र हो जाएगा प्रथम क्षेत्र, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतलब किस में लगा हुआ लोग, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में भारत के लोग सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। 62 का देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है, तो इसका क्या है, प्लास्टिक सामग्री को पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, बोला कि 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगा, तो यहाँ पे 17.7 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बोला आगे, बोला कि क्या, कि ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। क्यों होता है अधिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक रिक्त स्थान होगा गैस में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, देखिए व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो यहाँ 65 का हो जाएगा बी, 65 का क्या हो जाएगा बी, हल्के पीले रंग का चूर्ण, ठीक है। अगला देखिए, अगला के बारे में बात करें तो बोला कि 8 न्यूटन एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है तथा द्रव्यमान m2 पर लगाए जाने पर उसको 8 मीटर पर सेकेंड त्वरण उत्पन्न प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान m1 और m2 को एक साथ बांध दिए जाए तो बल द्वारा कितने त्वरण उत्पन्न होगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर देखिएगा आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। आगे देखिए बोला कि कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगला देखिए, अगला बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि वृक्षों के पुराने पत्ते गिरना दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वृक्षों के पुराने पत्ते जो गिरते हैं वो क्या दर्शाता है, हाइड्रो, मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, यदि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो वो क्या होता है, पुराने पत्ते गिरने लगते हैं, यानी कि पत्ते सूखने लगते हैं। वर्तमान पराशरण के अनुसार वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी का पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था या हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जलीय जीव का, ठीक है, किसका, जलीय जीव, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए यहाँ बोले लैटिन शब्द मेडेम्स परमादेश का अर्थ क्या है, तो मेडेम्स परमादेश का अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। परमादेश का अर्थ क्या होता है, मेंडमस हो जाएगा वैसे, तो मेंडमस यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंडमस परमादेश यानी कि जो बेसिकली बात करें इसके बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 32 में बात करें, एक मिनट, अनुच्छेद 32 में बात करें तो इसमें 5 तरह के रीट जारी करता है, ठीक है। तो 5 तरह के रीट में एक है परमादेश, अब परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला देखिए ये परिपथ है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है और फिजिक्स का ये लिया गया है। यहाँ पे समांतर श्रेणी में बेसिकली जोड़ा गया और यहाँ पे ओम मतलब पूछ रहा है, यहाँ पे परिपथ के धारा का मान क्या होगा, 2 वोल्ट का धारा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन में बोला पौधे में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा कोशिकाओं में लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, ठीक है। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है, तो 74 नंबर का क्या हो जाएगा, लाइपेज एक पाचक एंजाइम है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे बोला है क्या कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष या अधिकतम कितना होना चाहिए, 65 वर्ष होना चाहिए, यानी कि कोई भी आदमी 6 वर्ष तक काम कर सकता है और नहीं तो वो 65 वर्ष तक रिटायर होने तक काम कर सकता है, ये होगा, ठीक है। 1 मिनट, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक को मतलब जो ये में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो यहाँ के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए बोला कि प्रधानमंत्री का मतलब भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन में है क्या, तो यहाँ पे है नियुक्त होता है, ठीक है, ये चयनित नहीं होते हैं, मनोनीत भी नहीं होते, निर्वाचित होता है, ठीक है, लेकिन निर्वाचित नहीं होता है,
प्रधानमंत्री को हम वोट नहीं देते हैं, हम वोट देते हैं लोकसभा सांसद को, ठीक है। और लोकसभा सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री जो वरिष्ठ मतलब जो नेता होते हैं सबसे उसे चुनते हैं, ठीक है। तो ये हम लोकसभा के रूप में हम मतलब वोट देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में हम वोट नहीं देते हैं। जैसे बात करें नरेंद्र मोदी वाराणसी से मतलब जो है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़े थे, वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। इसका मिलान करने के लिए मतलब बोला है स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग डैश होता है, क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 79 का देखिए, तो 79 का क्या हो जाएगा, स्त्री का सूजा हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। दूसरा देखिए स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग होता है, डैश होता है, क्या होता है, तो मध्य लंबा भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्तिकाग्र हो जाएगा। स्त्री केसर का शीर्ष भाग डैश होता है, शीर्ष भाग जो है स्त्री केसर का क्या हो जाएगा, तो शीर्ष भाग देखेंगे तो आपका ये वर्तिकाग्र हो जाएगा, ये वर्तिकाग्र और ये वर्तिका लिखा हुआ है। अंडाशय डैश होता है, अंडाशय में डैश होता है, अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में बीजांड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम, और 80 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में प्रतिरोधकता, ठीक है, क्या होती है। तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ में क्या होगा, यह माप की कोई विद्युत धारा प्रवाह का कितना दृढ़ता विरोध करता है, ये होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, गद्यांश को एक बार देख लीजिए आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब जो है यहाँ पे क्वेश्चन इससे गद्यांश से लिया गया है। अब गद्यांश 81 में क्या है कि गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशियों क्यों मार रहे हैं, भील जो है यानी कि भील जनजाति है, वो अपने मवेशियों को क्यों मार रहे हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फसल खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहे थे, मार रहे थे, क्योंकि मवेशियों को अनाज खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, मवेशियों को मार रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे बोला भारवाही पशु का क्या अर्थ है, भारवाही पशु का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पे देखिए भारवाही पशु का अर्थ होता है भार ढोने वाला पशु। जैसे बात करें गधा हो गया, ये सब भार ढोने वाला पशु, जैसे हाथी हो गया, हाथी से भी भार ढोया जाता था पहले जमाना में, ठीक है। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर घटना घटाइए कि टिड्डियों ने फसल को नष्ट कर दी, ठीक है, टिड्डियों ने फसल को नष्ट कर दी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यमक, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं। अब ये मतलब ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, और कम से कम जो चित्त आने का प्रायिकता कितना है, तो यहाँ पे चित्त आने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, अब आगे 86 नंबर क्वेश्चन पे बोला 1789, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो फ्रांस में 1789 के बाद फ्रांस में क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। आगे देखिए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी, ठीक है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई, भारत में हरित क्रांति के बारे में बात करें तो हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई, और 1960 के दशक यानी कितना, यदि इस भी पूछ दे तो आपको 1969 याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, नाथन, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा इसको सही कर देते हैं, 1 मिनट देख लीजिए, 1959 में हुआ था, ठीक है। और किसे बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, MS स्वामी, ये याद रखिएगा, स्वामीनाथन, ठीक है, इंडिया के लिए, ठीक है, नहीं कि पूरा वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड में मतलब जो है आपको दूसरा हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है वर्ल्ड में पूरा विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। आगे देखिए, अगला देखिए भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा मतलब जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय युद्ध में मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब जो है सबसे पहले बात करें बोकारो का स्थापना नहीं किया गया था, बोकारो का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बाद बाकी दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और यहाँ पे देखिए भिलाई को रूस की सहायता से किया गया था, राउरकेला को मतलब जो है यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश की सहायता से किया था,
ठीक है। और यहाँ पे दुर्गापुर के बारे में बात करें तो दुर्गापुर को ब्रिटेन और मतलब राउरकेला को बेसिकली बात करें तो एक मिनट, राउरकेला को मतलब आप कमेंट करिएगा, ठीक है। भिलाई को बात करें तो भिलाई का दुर्गापुर का आपको बता दिया। ये दोनों ये तीनों जो है ये मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, लेकिन बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बिजली नवीकरणीय रिन्यूएबल संसाधन है, क्या है रिन्यूएबल संसाधन, ये कौन सा है, तो ये पानी है, ठीक है। अगला देखिए, सीपीयू, ठीक है, सीयूपी नहीं, सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या मापे जाते हैं, सीपीयू के क्लॉक स्पीड मापा जाता है प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या के द्वारा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो ये किस फिल्म जीता है, लापता लेडीज ने जीता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर का है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आया है, इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि किसके साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया है, तो ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति जो है वो कौन विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचन कौन करता है, तो ये निर्वाचन कौन करता है, महासभा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे जो फॉलोइंग दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्लीज हेल्प हर, ठीक है। अब इसको बोला है क्या, पेसिव वॉइस बनाने के लिए, तो पेसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, अब रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 97 का, तो यहाँ पे हो जाएगा अवर्शन, अवर्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। आगे देखिए, 98 नंबर बोल रहा है क्या कि बोला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, अब आइटम्स बोला है कि जो दिया गया आइटम्स है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, तो ये आइटम्स दिया है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका 98 का सही आंसर हो जाएगा टू बी अ रॉन्ग अबाउट रीजन फॉर समथिंग, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करें 99 के लिए, देख लीजिए 99 नंबर और 100 नंबर को देखिए, ये लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बोला कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, ठीक है। अब जो ब्लैंक जगह है उसको बोला है यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट डैश यू डिफीट नाउ एज यू आर लिफ्ट विथ नो सोल्जर्स, ठीक है, तो इसके 99 में हो जाएगा एडमिट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा। अब देखिए आगे है, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है, पीताम्बर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। इस तरह से आपका सेट खत्म हुआ और डिस्कशन यहाँ पे देखिए, आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आपको कोई डॉट लगता है तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। और यदि आप डिस्कशन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है जो इसी चैनल के नाम और इसी चैनल का लोगो जो सेम लगा हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, आपको मतलब वहां पे कमेंट को बताया जाएगा।